गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लाइफ लेसन्स। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मेरा उद्देश्य क्या है? जीवन में इतने सारे मौके, कितनी तरह की नौकरियां और करियर होने से यह निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि हमें जिंदगी के साथ करना क्या है। समाज चाहता है कि हम बहुत ही कम उम्र में यह निर्णय ले लें कि हम किस रास्ते को अपनाने वाले हैं। कई बार बच्चों को यह पता तक नहीं होता कि वयस्क होने के बाद जिंदगी कैसी होगी और वो बड़े होने पर क्या करना चाहते हैं। असल में कई वयस्कों को इसका अंदाजा तक नहीं होता। तो जापानियों ने एक फिलॉसफी इजाद की जिसका नाम रखा इकिगाई। इसका मतलब है होने की वजह। इकिगाई हमें यह पहचानने में मदद करता है कि वो क्या है जिसके लिए हम हर दिन सुबह उठते हैं। आप जानते हैं कि वो क्या चीज है जिसमें हम अपनी आत्मा और दिल लगा सकते हैं। जब हम अपनी गतिविधियों में पूरी तरह से व्यस्त होते हैं तो बाकी और चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक प्रवाह की स्थिति में होते हैं। इकिगाई हमें इस तरह के बहाव को पहचानने में मदद करता है कि वो क्या जरूरी चीजें हैं जिससे हम इस प्रवाहित स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और जिससे हम अपनी खोज की निरंतरता को बनाए रखते हुए दुनिया में जो आवश्यक है उसे पा सकते हैं। कई लोग ऐसी नौकरियां करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती। जब हम ऐसा करते हैं तो वो दुख है जो इन गतिविधियों को करने से उत्पन्न होता है। आपने कभी ये महसूस किया है कि मंडे सुबह ऑफिस जाने का टाइम आपकी संडे की शाम खराब कर देता है? जब हम मंडे की उस भयानक सुबह के बारे में सोचते हैं, जब हमें सुबह बिस्तर से उठकर जाना होगा, ये जानते हुए वो पूरा हफ्ता हमें नर्क जैसा बिताना है। वहीं जब हम अपने काम पर पहुंचते हैं तो हम वीकेंड को याद करके उदास महसूस करते हैं। जैसे ही हम काम की शुरुआत करते हैं, हम अपना काउंटडाउन एक ब्रेक के लिए शुरू कर देते हैं। फिर अगला ब्रेक, फिर अगला। जरा 2 मिनट रुककर इस बारे में सोचिए। कुछ ऐसा करना जिससे हम नफरत करते हैं हमें खुद को और हमारे आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, खास करके तब जब हम अपने साथियों को अपने काम में मजे लेते हुए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो अपनी नौकरी से परेशान रहते हैं कई सेहत संबंधी बीमारियों को जन्म देते हैं, जैसे कि डिप्रेशन। कुछ लोग तो खुद को मारने की कोशिश तक करते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं, जैसे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे किसी को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ऐसी भावनाओं को संभाल नहीं पाते और जीवन की हार में निराशा पाते हैं। लेकिन हमारे जीवन पर हमारा एक हद तक ही नियंत्रण होता है। हम अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, इकिगाई किसी व्यक्ति के लिए यह पहचानने में मदद करता है कि उसे क्या करना है ताकि वो व्यक्ति सुबह बिस्तर से एक उद्देश्य के साथ खुशी खुशी उठ सके और इसीलिए वो बिना किसी प्रयास के आसानी से काम पर जा पाता है। इकिगाई में 4 आयाम होते हैं। पहला, हमें यह चयन करने की जरूरत है कि हम किस चीज में सबसे ज्यादा अच्छे हैं। दूसरा, फिर एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमें करनी पसंद है। तीसरा, यह है कि दुनिया को इसकी जरूरत है या नहीं। और चौथा, कि हमें इसका भुगतान मिलना चाहिए। चलिए अब हम हर आयाम के बारे में अलग अलग बात करते हैं। पहला है कि वो काम करना चाहिए जिसमें आप अच्छे हैं। हर किसी की एक अलग कुशलता होती है, कुछ तो अपनी तालीम की वजह से तो कुछ प्राकृतिक होती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन कुशलताओं को सीखा जा सकता है। जैसे हमारे अंदर जन्मजात कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों के लिए उपयोगी बनाती हैं। जैसे कि हर किसी में शारीरिक कुशलता अलग अलग तरह की होती है। कई बार लोग उन चीजों को बेहतर करने पर फोकस करते हैं जिनमें वे अच्छे नहीं होते। वो अपनी पूरी जिंदगी खुद को ठीक करने में लगा देते हैं, जबकि उन चीजों को नकार देते हैं जिनमें वे बहुत अच्छे हैं। तो शायद हमें बाद वाले पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपनी कुशलता को सुधार कर उसमें निपुण बन सकें। क्यों हम अपनी शक्ति कुछ औसत दर्जे का बनने में लगा दें जबकि हमारे पास महान बनने का एक अच्छा अवसर है। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं कि अपनी क्षमता को पूरी तरह से दिखाने से दुनिया को कितना फायदा होगा। हालांकि इकिगाई फिलॉसफी के अनुसार ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी जरूरत दुनिया को है। दूसरा है वो काम करना जो आपको अच्छा लगता है। ये बहुत ही जाहिर सी बात है, लेकिन मुश्किल भी, जहां किसी की कुशलता के स्तर को नापा जा सकता है। ये आयाम एक तरह से सब्जेक्टिव है। जैसे कि आपको एक फुल टाइम यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर की तरह काम करना अच्छा लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ और भी पहलू हैं जो शायद आपको बिल्कुल समझ ना आए। आपको शायद वीडियोस एडिट करना, स्क्रिप्ट लिखना अच्छा लगे, लेकिन फिल्मिंग करना शायद पसंद ना आए। तो यहाँ फिल्मिंग करना आपके लिए एक रुकावट बन जाएगा। तो हम फिल्मिंग करने को थोड़ा और एंजॉयबल बना सकते हैं। शायद हम अपने काम के तरीके को बदल सकें, किसी दूसरी लोकेशन को एक्सप्लोर कर सकें ताकि हम अपने काम पर ध्यान और अनुभव का प्रयोग अच्छे से कर पाएं। मानसिकता बहुत जरूरी है। सही तरह से ध्यान लगाकर हम बिना किसी मुश्किल प्रयास के
अपने ज़रूरी कामों को कर सकते हैं जो हमें पसंद नहीं आते। बेशक आउटसोर्सिंग एक और ऑप्शन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी गतिविधियां हमें पूरी तरह से परेशान कर देती हैं, तब हमारे पास आगे बढ़ने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। हम उनको करते करते खुद को और सहज महसूस करवा सकते हैं। तीसरा है ऐसे काम को करना जिसकी ज़रूरत दुनिया को है, जिस काम में हम अच्छे हैं और जो हमें करना अच्छा लगता है, जिसे करने में मज़ा आता है। लेकिन सिर्फ इतना करना ही इकिगाई नहीं कहलाता, क्योंकि हमारी गतिविधियां किसी न किसी तरीके से दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बस आपका एक पैशन है। दुनिया को क्या ज़रूरत है, इसकी खोज करने के लिए हमें बस कुछ मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत है, ताकि हम अभी की दुनिया की मांगों को समझ पाएं। या फिर हम दुनिया को एक वाइल्ड पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं कि कैसे हम अपनी कुशलताओं से इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। चौथा है हमारे काम के हमें पैसे मिलें। कुछ लोग इस बात पर बहस कर सकते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं है या ये मुख्य कारण नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम सच्चाई की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि पैसा दुनिया में हर किसी के लिए ज़रूरी है और बिना पैसों के हम अपने मंथली बिल्स नहीं भर सकते। तो हमें अपने प्रयासों को बनाए रखने के लिए पैसों की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा काम सिर्फ एक हॉबी बनकर रह जाएगा। हम पैसे को एक शक्ति की तरह देख सकते हैं जो हमारे काम करने की क्षमता को ताकत देता है। अब इकिगाई के चारों आयामों की बात हो चुकी है, तो हमें यह खोज करने की जरूरत है कि कैसे ये आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे इनके आपस में मिलने से इकिगाई का निर्माण होता है। जब आप अपनी क्वालिटीज को पहचानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान जाते हैं, साथ ही अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को भी, तो आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे आप इंजॉय करते हैं। जब आप अपने काम को इंजॉय करते हैं तो आप उस काम को आसानी से कर पाते हैं। जब आप अपने काम को आसानी से कर पाते हैं तब आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। साथ ही साथ आप इस काम में महारत हासिल करते रहते हैं। जैसे जैसे आप काम बेहतर करने लगते हैं, आपकी अर्निंग्स बढ़ती जाती हैं। इकिगाई का यही सिद्धांत है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो कहीं किसी पत्थर में लगा हुआ नहीं है। कई सारे कारण हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि हमारा अपना पर्सनल इकिगाई क्या है। इस लगातार बदलती हुई दुनिया में प्रवाह की स्थिति में बने रहने का मतलब है कि हमें लगातार खुद को भीतर से चीज़ों को अपने अनुरूप बनाना और उनके साथ चलना। आप महसूस कर सकते हैं कि इस चैनल को चलाने का मकसद भी एक किस्म का इकिगाई है, जिसके ज़रिए हर दिन की लर्निंग से हम अपने आप को और बेहतर बनाते जा रहे हैं। इकिगाई इसलिए स्थिर नहीं होता, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो समय के प्रवाह के साथ बदलती रहती है। क्या आपने अपने जीवन में अपना इकिगाई ढूंढ रखा है? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें उसके बारे में ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।